वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सर्कल की थ्योरम के बारे में। हमने थ्योरम नंबर उसकी 1 पढ़ ली थी, जिसमें हमने आप लोगों को इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर और साथ ही साथ उसका कन्वर्स भी आप लोगों को पढ़ा दिया था। दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्लास। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा थ्योरम नंबर 10.3। इस वाली थ्योरम में आपको करना क्या है बच्चों। सबसे पहली बात, इसमें आपको बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है। सबसे पहली बात, आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक सर्कल बना लेना है। जब आप सर्कल बनाएंगे तो आप सर्कल बनाना जानते हैं, इस तरीके से बना लेंगे। इसने बोला द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके अंदर एक कोड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक इसके अंदर कोड बना लिया है। अब इस कोड से आपको क्या करना है, इस सर्कल का सेंटर देखो यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले सेंटर से आप लोगों को क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, मतलब इस वाले सेंटर से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आपको इसका क्या करना है, अब जैसे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कोड को, यानी जो ये कोड हमारे पास ए बी दिया हुआ है, इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में मतलब बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। बाइसेक्ट का मतलब ही बच्चों ये होता है कि एक लाइन को, या जैसे यहाँ पे कोड है तो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में हमारी आ गई। अब बच्चों यहाँ से जब हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, ये हमारे पास हो गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम कभी सर्कल की थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो हम ट्राइंगल के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, गिवन डाटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, गिवन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक रेडियस R, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अगर हम रेडियस की बात करें तो सपोज करो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, इसकी रेडियस बन जाती है। ठीक है, ये क्या बन जाती है, इसकी रेडियस बन जाती है। तो मैंने इसकी रेडियस बना ली है, तो एक रेडियस ये आ गई, दूसरी रेडियस ये आ गई। ये चीज़ें हमारे पास रहेगी। उसके बाद उसने बोला कि हमारे पास इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ। तो हमें जो प्रूफ करके दिखाना है, हमें जो इसमें प्रूफ करके दिखाना है, एक तो हमें गिवन डाटा पता लग गया हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए एम इज इक्वल टू एम बी के प्रूफ करके दिखाना है। ए एम इज इक्वल टू एम बी या फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम के इक्वल भी आप रख सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपने बोला कि भैया हमने ए एम इज इक्वल टू बी एम के इक्वल हमें क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। और बच्चों, जो डॉटेड पार्ट मैंने किया, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ज्वाइन किस किस को करा भाई, ओ ए को ज्वाइन करा और ओ बी को ज्वाइन करा इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ से जब हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है जैसे कि प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 का नाम हमें पता है। एक का नाम क्या है, ओ एम ए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी। भाई दोनों डाटा हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमें तो दोनों चीज़ें इक्वल करके बतानी है। चलिए, अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर है तो इसको परपेंडिकुलर का सिंबल आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यानी ये एंगल 1 मान लेना और ये एंगल 2 मान सकते हैं। तो इसको भी आप गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक तरीके से गिवन डाटा है। चलिए, अब हम जब इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जब हम इनको करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ओ जो ओ एम है, जो ओ एम है वो हमारे पास ओ एम के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कॉमन डाटा है। भाई ओ एम देखो, ओ एम यहाँ पे देखोगे ना, ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ एम जो होगा वो ओ एम के इक्वल होगा। उसके बाद बात करते हैं, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडियस की, जो हमारे पास ओ ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इसका रेडियस है। और रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो
हमने कल भी आप लोगों को ये वाली बात बताई थी थ्योरम में, लास्ट वाली वीडियो में, कि जब भी कभी हम ट्राइंगल करते हैं तो हमें उसके 3 मैंडेटरी डाटा इक्वल कर लेने पड़ते हैं, उसके बाद वो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल कौन सा बच्चों, कि ट्राइंगल OMA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। अब बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री आया, 90 डिग्री आया तो मतलब हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर बच्चों हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो प्रूफ करके बताना है क्या, AM इज इक्वल टू BM हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये इसका ही क्या है, AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं लास्ट में, तो बाय CPCT ही बचता है। दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, और होपफुली आपको ये पूरी की पूरी थ्योरम भी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।